अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दुनिया कहानी। आपने कोकाफ के बारे में तो सुना होगा, और ये भी कि वहाँ पर जिन और परियां रहती हैं। पुराने दौर से हम कोकाफ के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 1845 में ऐसी ही एक जगह का पता लगा जिसके बारे में मशहूर हुआ कि वहाँ पर शायद परियां रहती हैं। हुआ यूं कि अमेरिका का एक इलाका है, मैक्सिको अमेरिका का, टेक्सक्लॉ टेक्स टेलेक्सकॉला भी इसको बोला जाता है। ये उस ज़माने की बात है जब स्पेनिश जनरल जनरल पिज़ारो ने अपने एक भतीजे कैप्टन पिज़ारो को मैक्सिको के इलाके टेलाक्सकाला की तरफ भेजा। उस वक़्त यूरोप के अखबारों में अमेरिका के इस इलाके टेलाक्सकाला के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, जैसे कि वहाँ पर एक कबीला है जिसके मिल्कियत में ये सारा का सारा इलाका है टेलाक्सकाला का। और आप जानते हैं कि इस इलाके के बारे में मशहूर था, इस कबीले के बारे में मशहूर था कि इस कबीले में कोई मर्द नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों का कबीला था। और ये कि इन औरतों के लंबे कद हैं और इनके बाल इतने लंबे हैं कि इनके पैरों की एड़ियों तक जाते हैं, और इनके रंग इंतहाई सफ़ेद हैं, और वो पत्तों का लिबास बनाकर पहनती हैं। जब इन औरतों के बारे में यूरोप के अखबारों में लिखा गया तो लोग ये कहे बगैर ना रह सके कि वो परियां हैं। टेलाक्सकाला इस वक्त भी मैक्सिको का एक शहर है और टूरिस्ट प्लेस भी है, और बहुत खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों, यूरोप के अखबारों में टेलाक्सकाला की इन परियों की दास्तानें इस कदर मशहूर हुई कि लोग उन्हें देखने को बेचैन थे, लेकिन उसके साथ खौफजदा भी थे। और आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर इस खौफ की वजह क्या थी। जी, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर इस इलाके टेलाक्सकाला की इन परियों की से डरने की उनकी क्या वजह थी। दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है जब 1845 में एक स्पेनिश जनरल जनरल पिज़ारो ने पोलैंड फ़तह करने के बाद मैक्सिको का रुख किया। मैक्सिको में एक बादशाह एना किंग के इलाके को फ़तह करने के बाद उसी बादशाह के एक कज़न अताहाल्पा किंग की हुकूमत को ख़त्म किया। इन फतूहात के बाद उसे अगले इलाके टेलाक्सकाला का पता लगा। इस तरह वो मैक्सिको के एक बड़े इलाके को हासिल करने में कामयाब हो गया। इनमें से कुछ फतूहात तो उसने बग़ैर जंग के हासिल कर ली थी, और वो कैसे की थी ये हम आपको इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में तफसील से बताएंगे। जी अज़ीज़ दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जनरल पिज़ारो ने जब मैक्सिको के इलाके एक बड़े इलाके को अपने कब्ज़े में कर लिया तो बादशाह फ़िलिप्स की तरफ से उसे इन इलाकों का गवर्नर बना दिया गया। अब जनरल पिज़ारो शायद अपनी कंट्रोल की जगह को बढ़ाना चाहता होगा, इसलिए उसने अपने 1645 में 1545 में उसने अपने एक भतीजे कैप्टन पिज़ारो को मैक्सिको के अगले इलाके फ़तह करने के लिए एक बड़ी जंगी किश्ती में रवाना किया, जो कि दरियाए एम्स से गुज़रती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जिसको उस वक़्त के मकामी लोग टेलाक्सकाला के कहकर पुकारा करते थे, और आज भी
टेलाक्स कलां कह के पुकारा करते थे, तो आज भी उसका नाम टेलाक्स कैला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो इलाका है जहाँ पर वो परियां रहा करती थी और उनका कबीला मौजूद था, या यूं कह लीजिए कि यहाँ उनका पूरा एक मुल्क था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हों कि इस कबीला में सिर्फ औरतें थीं और कोई मर्द मौजूद नहीं था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था? दोस्तों, कैप्टन पिज़ारो को इस जगह पहुंचने से पहले उसके चचा जनरल पिज़ारो को इस इलाके के बारे में मुकामी लोगों ने बहुत सी बातें बताई थी, और वो ये कि इस कबीला के पास जाने से सब कबीले डरते थे, और उसकी वजह ये थी कि वहाँ लंबे कद वाली, उनके ख्याल में लंबे कद वाली खूनखार औरतें रहती हैं जिनके बाल पैरों तक जाते थे। वो तीरंदाजी की माहिर थीं और चाकू चलाने में भी माहिर थीं। अगर कभी किसी कबीला ने उन पर हमला किया तो वो अपने तीरों से इस कदर तेज़ी के साथ हमला करती थी, और तीर चलाने की उनकी इस कदर तेज़ी थी उनमें कि दूसरा कबीला जल्द शिकस्त खा जाता था। और बहुत तेज़ी के साथ उनके तमाम हरकत और जो उनकी मूवमेंट हुआ करती थी, जंगी मूवमेंट्स, उनमें वो बहुत तेज़ी के साथ अपने तमाम काम सर अंजाम देती थी। और ये भी मशहूर था कि वो मर्दों से ज़्यादा ताकतवर भी हैं। वैसे तो जनरल पिज़ारो ने बाद में अक्सर जो कबीले उसने फतह किए, उनके राजा और रानियों के बारे में भी यही लिखा था कि उनमें से अक्सर जादूगर और चुड़ैलें थीं। लेकिन टेलाक्स कलां की इन परियों की बात थोड़ी मुख्तलिफ है। ये परियां सिर्फ अपने कबीले का दिफा ही नहीं करती थीं, बल्कि ये दूसरे कबीलों पर हमला भी कर दिया करती थीं, वहाँ लूटमार करती थीं, और जाते वक्त वो एक अजीब काम करती थीं। और वो अजीब काम क्या था? वो ये कि वो जाते वक्त उस कबीले के नौजवान लड़के उठाकर ले जाया करती थीं, उन्हें ले जाती, इस्तेमाल करके उनको कत्ल कर कर फेंक दिया करती थी। इन परियों की एक बात और भी मशहूर थी, वो ये कि जब उनके यहाँ कोई लड़का पैदा होता था तो ये उससे भी मार दिया करती थी, और अगर कोई लड़की होती तो ये जश्न मनाया करती थी। इसी वजह से इनके कबीले में कोई मर्द नहीं था। इन परियों की एक रानी भी थी, और तमाम अहकामात उसके हुक्म से ही अंजाम दिया जाते थे। जब कैप्टन पिज़ारो ने इस इलाके टेलाक्स कलां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो बातें जो मकामी लोगों ने जनरल पिज़ारो को इस कबीला के बारे में बताई थी, वो सब सच थी। कैप्टन ने अपने सिपाहियों को बहुत मोहतात होकर दरख्तों की आड़ में खड़े होकर बंदूकें चलाने का हुक्म दिया। लेकिन इस जंग में टेलाक्स कलां की परियां कामयाब हो गईं, और उनकी जीत की वजह उनका अपने इलाके को अच्छी तरह जानना, और फिर दूसरा उनका दरख्तों के ऊपर चढ़कर हमला करना था, जिसकी वजह से कैप्टन को अपने सिपाही पीछे हटाना पड़े। कैप्टन इस जगह ज़्यादा अरसा रुकना नहीं चाहता था। उसे डर था कि किसी भी वक्त ये परियां एक बड़ा हमला करके उसकी फ़ौज को ख़त्म कर डालेंगी, इसलिए उसने जल्द ही दूसरे हमले का फैसला किया। उसने एक प्लान तैयार किया कि अब की बार वो अपने फ़ौजियों को दरख्तों के ऊपर बैठी टेलाक्स कलां की जो औरतें हैं, परियां हैं, उनको ऊपर फायर करने का ऑर्डर देगा, और ये कि वो उसने अपने फ़ौज को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। इस तरह से उसने एक घेरा सा डालकर बहुत सारी परियों को कत्ल कर डाला।
कैप्टन पिज़ारो की ये तरकीब काम कर गई। बहुत सी परियां कत्ल हो गईं और कुछ जंगलों में भाग गईं, और जाते हुए वो अपनी रानी को भी अपने साथ ले गईं उसका दिफा करके। और इस तरह ये इलाका टिलाक्स कलां भी स्पेन की हुकूमत में शामिल हो गया। दोस्तों, बची हुई परियां कहीं गायब सी हो गई थीं। वो इकट्ठे या फिर उनका कबीला दोबारा कभी नज़र नहीं आया। लेकिन किसी को कभी ना कभी इस कबीला की, इन परियों की कोई इत्तला मिल जाया करती थी कि वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अब की बार इन परियों ने एक अलग तरीका इख्तियार कर लिया था। अब की बार वो जो हमला किया करती थी, क्योंकि वो अब तादाद में थोड़ी हो गई थी, तो वो रात के वक्त हमला किया करती थी। वो लूटती, और जो उनका पहले अमल था कि वो जो चाहती थी उस कबीले से लेकर वहाँ कहीं पुरसरात जगह पर चली जाया करती थी। दोस्तों, टिलाक्स कलां जो कि मेक्सिको की एक टूरिस्ट प्लेस और ख़ूबसूरत जगह है, वहाँ ये बात मशहूर है कि शायद वहाँ आज भी वो परियां कहीं मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दरियाए अमेज़न के कई इलाकों में आज भी वो रेड इंडियंस के कबीले सदियों से मौजूद हैं, जिनका दुनिया से कोई वास्ता या राब्ता नहीं है। लेकिन टिलाक्स कलां शहर में आखिरी बार जब किसी परी के बारे में सुना गया तो वो वहाँ मशहूर है कि वो 1890 में उसको देखा गया था, और फिर वो परी गायब हो गई। ये वही परी है जिसकी तस्वीर कदीम ज़माना की परी की वो तस्वीर है जो उनके म्यूज़ियम्स में मौजूद है। टिलाक्स कलां में ये बात भी मशहूर है कि ये परियां रात के वक्त ज़ाहिर हुआ करती हैं। और आखिरी बात ये मशहूर है कि ये न्यू बॉर्न बेबी पर अब हमला करती हैं और न्यू बॉर्न बेबी को हलाक कर डालती हैं। बहरहाल, हर रूह खुदा से अपना मुकद्दर लेकर दुनिया में आती है, और अगर खुदा ना चाहे तो कोई ताकत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, हर कहानी सिर्फ दास्तान गोई या कोई वाक़या नहीं होती, उसके अंदर कोई राज, कोई ख़ास बात ज़रूर पोशीदा होती है। इस तारीख़ी कहानी के इन किरदारों से आपने क्या सीखा, ये तो आप ही हमें बताएंगे। हमने जो जाना है वो ये कि ये दुनिया एक बदले की जगह है, और हमने अक्सर ऐसी बातें सुनी होंगी कि ज़ालिमों को आखिरकार कोई ना कोई इबरत ज़रूर हासिल होती है। जो जैसा करता है वो वैसा पा लेता है। जिंदा इंसानों के दिल निकाल कर देवताओं को नजराना पेश करने वाले रेड इंडियंस हों या फिर ये टिलाक्स कलां की परियां, आखिर को जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो किसी जनरल पिज़ारो या किसी कैप्टन पिज़ारो की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है। खुदा का कहर आखिरकार नाजिल हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हमारे सब बुरे अमालों की बुराई से और उसकी वजह से आने वाली खुदा के गज़ब और आफ़तों से बचाए रखे। आमीन।